नमस्कार बच्चों, नमस्कार साथियों। आज हम वंदे मातरम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक नरेशन। ठीक है, नरेशन जो है उसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि नरेशन जो है वो क्या है। नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहा जाता है। नरेशन जो है किसी व्यक्ति के या किसी वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों को अपने शब्दों में बदल कर लिखने का तरीका नरेशन कहलाता है। आज का टॉपिक हमारे पास में है नरेशन। नरेशन जो है इसमें हम क्या करते हैं, किसी वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों को अपनी भाषा में बदल करके उसको हम लिखते हैं। तो जो लाइनें, जो स्टेटमेंट किसी वक्ता ने बोले हैं वो कहलाएंगे डायरेक्ट स्पीच, और जिसको हमने बदल दिया, जिस लाइन को हमने अपने शब्दों में चेंज कर दिया, वो लाइन कहलाएगी हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। तो जैसे हमारे पास में सेंटेंस लिखा हुआ है, ही said to me, उसने मुझसे कहा। ठीक है, I am going to school, कि मैं स्कूल जा रहा हूं। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूं। अब इसमें जो है ये व्यक्ति जो है ये अब जो बात बोल रहा है उस बात को हमने डबल कोमा में लिखा है। आप देख सकते हैं उसको हमने डबल कोमा में लिखा है। तो जब किसी व्यक्ति द्वारा बोली गई बात को एज इट इज लिखा जाता है तो इस पूरे सेंटेंस को हम बोल सकते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, लेकिन जब हम इसको चेंज कर देते हैं अपने शब्दों में तब ये कहलाती है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे मैं इसको चेंज कर दूं कि ही सेड टू को मैंने टोल्ड में चेंज कर दिया, उसके बाद में मी लगा दिया, कोमा हटा के मैंने दैट लगा दिया, आई को मैंने ही से चेंज कर दिया, एम को मैंने वॉज कर दिया, और उसके बाद में मैंने कर दिया गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आप देख रहे हैं कि पहले वाक्य में और दूसरे वाक्य में चेंजिंग आ चुकी है। तो जो पहला वाक्य था जिसको किसी वक्ता ने बोला था, हमने सेम का सेम वैसा का वैसा लिख दिया, उसको बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। और जब हमने उस वक्ता के बात को अपने हिसाब से चेंज करके लिख दिया तो अब इस सेंटेंस को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगी। कोई व्यक्ति बोल रहा है अपने शब्दों में बात को, उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। उसको हम चेंज कर दें अपने शब्दों में तो वो कहलाएगी इनडायरेक्ट स्पीच। यही काम जो इस नरेशन नाम के टॉपिक में होता है कि वक्ता द्वारा बोले गए सेंटेंस या वाक्य जो है उनको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, तो अब बात आ रही है नरेशन की। नरेशन जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि काफ़ी बोल सकते हैं कि ये हमारा काफ़ी लंबा टॉपिक है। ग्रामर के अंदर ये काफ़ी लंबा टॉपिक है और ये कई जगह काम आता है। इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए ये कॉम्पिटिशन्स में, बड़े कॉम्पिटिशन में, छोटी क्लासेस में, हर जगह आपको ये टॉपिक मिलेगा। और यहाँ तक कि जब हम लोग लिखते हैं कोई ऐसे या कोई स्टोरी या कोई स्पीच या कोई भी आर्टिकल, उसमें भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि यही चीज़ चेक होती है कि लिखने वाला डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक काफ़ी लेंथी, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बेस से। इसके बेस में क्या है देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस सेंटेंस के बारे में बात करूंगा। ये सेंटेंस जो मैंने आपके सामने लिखा था, ये सेंटेंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ। लिखा हुआ है ये, ही सेड टू मी, लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें दो आपको पार्ट जो है वो दिखाई देंगे। एक पार्ट कॉमा के बाहर का है और एक पार्ट कॉमा के भीतर का है। ठीक है, तो अब दोनों का अलग अलग भूमिका है इस नरेशन नाम के टॉपिक में। जो कॉमा के बाहर का सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग। इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है भाई। और जो अंदर है डबल कोमा के, ये सेंटेंस जो है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है,
तो ये हमारे टेंस के या सेंटेंस के दो भाग हो गए। दोनों ही भागों में चेंजिंग जो है वो होती है, दोनों ही भागों में क्या होती है, चेंजिंग होती है। और इस चेंजिंग को ही हमने ध्यान रखकर याद करना है, सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है? ये जो आप सेट टू देख रहे हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इस रिपोर्टिंग वर्ब को हमने चेंज करना होता है इस रिपोर्टेड स्पीच के प्रकार के आधार पर, प्रकार के आधार पर। मतलब कहने का ये, जैसे ये रिपोर्टेड स्पीच आएगी वैसे ही हमको रिपोर्टेड वर्ब जो है वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं, अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि रिपोर्टिंग वर्ब हम चेंज करेंगे रिपोर्टेड वर्ब के हिसाब से, पहली बात। तो दूसरी बात ये उठती है कि रिपोर्टेड वर्ब कितने प्रकार की आती है, रिपोर्टेड वर्ब कितने प्रकार की आती है, जिससे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो बार बार चेंज होती है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिपोर्टेड जो स्पीच है इसमें 5 प्रकार के वाक्य जो हैं वो सेंटेंस जो है वो आते हैं। ठीक है, इसमें कितने प्रकार के सेंटेंस आते हैं? 5 प्रकार के। और यही 5 प्रकार के सेंटेंस जो हैं रिपोर्टिंग वर्ब को 5 प्रकार से बदलती है। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो 5 प्रकार से बदलती है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में 5 प्रकार के वाक्य आते हैं। ठीक है, एक बात ये होगी। अब आगे चलें, इसके बारे में ये देखें कि कौन कौन से वाक्य आते हैं और उनके हिसाब से रिपोर्टिंग स्पीच जो है, उस रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो कैसे कैसे बदलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास में 5 प्रकार के वाक्य होंगे। उन 5 प्रकार के वाक्यों के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो बदलेगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो 5 प्रकार कौन से हैं। हम लिखेंगे 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में 5 प्रकार के सेंटेंस कौन कौन से हैं हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो सिंपल वाक्य, सिंपल वाक्य जिसमें नॉट ना लगा हो। एक दूसरा होता है नेगेटिव वाक्य जिसमें नोट लगा हो। ये दोनों ही प्रकार के वाक्य जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं। अब दूसरा आता है हमारे पास में इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जिसको हम हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, या इसको यस नो टाइप सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा वाक्य होता है हमारा WH वर्ड वाला वाक्य, जो सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा प्रकार का वाक्य। तीसरा प्रकार का सेंटेंस हमारे पास में होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला वाक्य जो है वो है हमारा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा है हमारा प्लीज या काइंडली, उसके बाद में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और तीसरा हमारा जो है वो है हमारा लेटस, लेटस प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है और ये थर्ड टाइप है। 3 प्रकार के सेंटेंस जो है वो इंपेरेटिव में आते हैं। अब चौथा हमारे पास में आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं विस्मयाधिबोधक सेंटेंस, विस्मय वाले सेंटेंस। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य प्रकट करने वाले सेंटेंस। तो वो सेंटेंस जो है वो खुद 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हाउ या व्हाट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, दूसरा खुशी वाले सेंटेंस, और तीसरा इसमें है
दुख वाले वाक्य। और चौथा जो है हमारे पास में, पांचवा जो है हमारे पास में, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो इच्छा या आशीर्वाद वाले वाक्य जो होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के वाक्य, ये 5 प्रकार के वाक्य जो हैं वो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आने वाले हैं और इनको हमने जो है चेंज करना सीखना है। रिपोर्टिंग वर्ब इन 5 प्रकार के, ये पांचों के पांचों वाक्य डबल कोमा में आएंगे। डबल कोमा मतलब क्या, ये रिपोर्टिंग स्पीच में आएंगे, ये रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे, तो इनके हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब को हमने बदलना है, ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि ये 5 प्रकार के वाक्यों से रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो कैसे कैसे बदलती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के रूल। अब सबसे पहले बात करता हूं मैं रूल्स फॉर चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के नियम, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के नियम। रिपोर्टिंग वर्ब किससे बदलेगी, जो अभी मैंने 5 प्रकार के वाक्य लिखे हैं उनके बेस पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो बदलेगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर, अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है ही सेड टू मी और डबल कोमा में अगर आपके अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन कौन से वाक्य आते हैं, सिंपल और नेगेटिव, तो ये सेड टू जो है, ये सेड टू ये टोल्ड में बदलता है और ये कॉमा हटके दैट लगता है। ठीक है, अगर यहां पर आ जाए सेज टू तो ये टेंस में बदलेगा और दैट लेगा। अगर यहां पर आ जाए खाली सेड तो ये सेड का सेड रहेगा और दैट लगेगा। अगर ये आ जाए खाली सेज तो ये सेज का सेज रहेगा और दैट लगेगा। अगर ये आ जाए से टू तो ये टेल में बदलेगा और दैट लगेगा। अगर ये खाली से आ जाए तो आपका से का से रहेगा और ये दैट लगेगा। ये इतनी चेंजिंग जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस की होती है। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजिंग हो गया। ठीक है, दैट क्यों लग रहा है, ये कॉमा हटने के दैट लग रहा है। ये हो गया हमारा फर्स्ट चेंजिंग। दूसरी हमारी चेंजिंग आती है जिसकी बात करते हैं, दूसरा सेंटेंस था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मैंने आपको 2 प्रकार के बताए थे, एक था हेल्पिंग वर्ब वाला और दूसरा था WH वर्ड वाला। दोनों में चेंजिंग अलग अलग प्रकार से होनी है लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब सेम रहती है। जैसे हम पहले की बात करें, फर्स्ट टाइप हमारा हेल्पिंग वर्ब टाइप सेंटेंस है। इसमें सेंटेंस आएगा इस प्रकार से, लिखा हुआ है ही सेड टू मी। पहला वर्ड हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है, डू डज डिड वाज वर हैज हैव विल शैल कैन कुड मे माइट वुड नीड नॉट, पहला वर्ड इनमें से एक होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। हम लिखते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से लिखा हमने आर यू प्लेइंग। अब देख सकते हैं आप कि सबसे पहला वर्ड क्या आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है। ऐसे सेंटेंस में ये जो है सेड टू, ये सेड टू जो है वो 2 पार्ट में चेंज होती है, या तो इसको आस्क्ड में बदल दो और या इसको बदल दो इंक्वायर्ड ऑफ में। और उसके बाद में ये कॉमा हटता है तो या तो आप इफ लगाओगे या लगाओगे वेदर। अब टेंस के हिसाब से चेंजिंग जो है वो कर दो आप। अगर यहाँ सेज आता है और टू आता है तो आप इसको आस्क में या इंक्वायर ऑफ में प्लस में इफ या वेदर आपको लगाना है। ठीक है, अगर ये से टू आता है तो आपने इसको आस्क में बदलना है या इंक्वायर ऑफ में बदलना है।
साथ में इफ या वेदर लगाना है। अगर ये खाली सेड आता है, अगर ये खाली सेड आता है तो भी ये आस्क्ड में बदलेगा और या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेगा, साथ में इसके इफ या वेदर लगेगा। खाली से आ जाए या सेज आ जाए तो ये आस्क्स में जाएगा या इंक्वायर्स ऑफ में जाएगा, प्लस में इफ या वेदर लगेगा। ठीक है, और अगर ये खाली से आ जाए तो ये आस्क में जाएगा या इंक्वायर ऑफ में जाएगा, प्लस में इफ या आपने वेदर लगाना है। ये फर्स्ट टाइप हो गया आपका, ये फर्स्ट टाइप यस नो वाला टाइप का आंसर हो गया। दूसरा सेंटेंस जो हमारा है, दूसरा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसकी मैं बात करता हूं, जो आपका सेकंड टाइप का सेंटेंस जो हमारा है वो है हमारा कौन सा, वो है WH वर्ड वाला। तो WH वर्ड में थोड़ी सी चेंजिंग है, बाकी यही सब काम आ जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ एक बार WH वर्ड का सेंटेंस। लिखा मैंने ही सेड और यहाँ लिखा मैंने व्हाट आर यू डूइंग। देख सकते हैं कि इसमें पहला वर्ड जो है WH वर्ड का आया हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो है ये सेड वाला एरिया ये बिल्कुल एज इट इज इसी प्रकार चेंज होगा। सेड टू आएगा तो आस्क में जाएगा, सेड आएगा तो आस्क में जाएगा, लेकिन कोमा हटने के बाद में हमने यहाँ पर इफ या वेदर लगाया था, लेकिन यहाँ पर इफ या वेदर नहीं आएगा, यही WH वर्ड जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात थी, बाकी कोई विशेष बात इसके अंदर नहीं है। फिर बात करते हैं इसके बाद में तीसरे प्रकार के वाक्य की। तीसरा प्रकार का वाक्य हमने लिखा था, थर्ड टाइप सेंटेंस था हमारे पास में इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमारे पास में तीन प्रकार के सेंटेंस आए थे। सबसे पहला हमारे पास में था जब हमने ही सेड टू मी लिख करके यहां वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट लिखा था। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस का भाव हम पकड़ते हैं। अगर यहाँ पर आदेश का भाव है तो हम इस सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड में या कमांडेड में चेंज कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में कोमा हटके ये टू के साथ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जुड़ जाएगा। ये पहला तरीका। ठीक है, सेकंड टाइप जो हमारे पास में आता है जिसमें प्लीज या काइंडली लगा होता है, तो उसमें हम सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। जैसे लिखा हुआ है ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब यहाँ पर प्लीज आ गया है, इसलिए हमको ये जो है इसको हमने रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया, रिक्वेस्टेड मी। ये कट जाएगा प्लीज, और कोमा हटके टू के साथ में ये वर्ब प्लस में ये ऑब्जेक्ट जो है वो जुड़ जाएगा। ये दूसरा तरीका है। ठीक है, तीसरा इसमें आता है हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं लेट वाले वाक्य। तो लिखा हुआ है जैसे ही सेड टू मी लेट अस प्ले। ठीक है, लेट अस का मतलब होता है आओ खेलें, मतलब बोलने वाला फिर वो भी शामिल है खेलने में। तो हम इसमें क्या करते हैं, इस सेड टू को हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देते हैं। ये हो गया ही सजेस्टेड टू मी, या हो जाएगा ये ही प्रपोज्ड टू मी। अब इसके बाद में हम ये हटाएंगे और क्या लगा देंगे यहाँ पर दैट। क्या लगा देंगे दैट। आगे का वाक्य जो है वो वी या दे प्लस में शुड और प्लस में फर्स्ट फॉर्म से लिख दिया जाता है। ठीक है, ये हमारे तीन प्रकार के इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए। उसके बाद में चौथा हमारे पास में आता है एक्सक्लामेटरी वाक्य। फोर्थ हमारे पास टाइप है एक्सक्लामेटरी वाक्य। एक्सक्लामेटरी वाक्य जो है उसमें हम क्या करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है उसमें हम तीन प्रकार के वाक्य पाते हैं। नंबर एक वो वाक्य जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है, व्हाट या हाउ से। ठीक है,
जैसे लिखा हुआ है ही सेड, फर्स्ट टाइप है भाई ये, ही सेड टू मी व्हाट ए नाइस पेन। यहाँ पर व्हाट या हाउ लिखा होगा, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है। इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट टाइप सेंटेंस है। जब सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट होता है तो हम इस सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, और कॉमा हट के क्या लगता है, दैट लगता है। आगे की बात अपनी अपनी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिपोर्टिंग और चेंज कर रहे हैं, ये पहला तरीका। दूसरा मैंने बताया खुशी वाले वर्ड जो है, लिखा हुआ है ही सेड टू मी, लिखा हुआ है हुर्रा, आई हैव वॉन, ठीक है। अब इसमें देखें खुशी की बात है कि मैं जीत गया, तो ये जो है सेड टू, इसको हम ये एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल देंगे, कॉमा हटेगा और दैट लगेगा, ठीक है, ये दूसरा हो गया। और तीसरा जो हमारा है वो दुख वाला वाक्य है, उस दुख वाले वाक्य को हम लिखेंगे इस प्रकार से, जैसे लिखा हुआ है ही सेड टू मी अलास शी इज डेड, ठीक है, दुख की बात है। तो हम क्या करेंगे, इस अलास को हटाने के लिए इस सेड टू को हम लोग ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज कर देंगे, सोरो माने दुख, कॉमा हट के क्या लग जाएगा आगे, दैट। ये तीन प्रकार की चेंजिंग जो है ये हमारी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की चेंजिंग है। इसके बाद में हमारा अगला और ये लास्ट टाइप जो हमारा जो बनता है वो हमारा पांचवा प्रकार का सेंटेंस है, जिसको हमने बोला था ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव वाक्य जो है ये दो प्रकार के वाक्य हैं, जिसमें दो ही प्रकार होते हैं, एक तो इसमें इच्छा प्रदर्शित होती है, एक इसमें आशीर्वाद प्रकट होता है। तो आशीर्वाद वाला वाक्य जो है वो इसमें आएगा, ठीक है। तो इच्छा वाला वाक्य और आशीर्वाद वाला वाक्य जो है दोनों को हमने जो है हिसाब से चेंज कर लेना है। लिखा है जैसे मान लो ही सेड टू मी, हमको पहचानना है, लिखा हुआ है गॉड ब्लेस यू, ये प्योर आशीर्वाद है, भगवान तुम्हारा भला करे, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो हम इसको सेड टू को ब्लेस्ड में बदल देंगे, ये बन जाएगा ही ब्लेस्ड मी दैट गॉड, इतना ही बहुत है एक बार तो, एक तरीका। और दूसरा वाक्य जो लिखा हुआ है ही सेड टू मी मे यू सक्सीड, ठीक है, ये दूसरा वाक्य। अब इसमें तुम सफल हो जाओ, ये एक आशीर्वाद नहीं है, ये एक इच्छा है, तो हम इसमें सेड टू को विश्ड में बदल देंगे, ही विश्ड मी दैट, सेड टू किसमें बदल गया, विश्ड में। तो आपने देखा कि हमने जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब, या हम बोले कि नरेशन की रिपोर्टिंग वर्ब को हमने चेंज करने के नियम अब आज हमने पढ़े। हमने 5 प्रकार के वाक्य देखे, जिसमें अफर्मेटिव, जिसमें इंटेरोगेटिव, जिसमें इंपेरेटिव, जिसमें एक्सक्लामेटरी और जिसमें ऑप्टेटिव। 5 प्रकार के वाक्य हमने देखे और पांचों प्रकार के वाक्य के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको हमने परिवर्तित करना या चेंज करना सीखा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम इसके आगे के रूल जो हैं, रिपोर्टिंग स्पीच को बदलने के रूल जो हैं और कई प्रकार के इंटेरोगेटिव वगैरह टाइप के जो सेंटेंस है वो करना सीखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।